अर्थ करो बहुत सरल। हजारों मनुष्यों में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन सिद्ध उन योगियों में कोई एक ही पुरुष मेरे परायण हुआ मुझे तथ्य से जानता। इतनी दुर्लभता है, कठिनता नहीं है, दुर्लभता है। कठिन नहीं है, उधर लगने वाले दुर्लभ, इसलिए कहा सहस्रेषु मनुष्याणाम, सहस्रे हजारों मनुष्यों में, सहस्राणाम मनुष्याणाम, सहस्रेषु मनि हजारों मनुष्यों में, कश्चित मनि कोई एक, यतति मन यत्न करता, सिद्धये मेरी प्राप्ति के लिए, कश्चित सिद्धये यतति कोई मेरी प्राप्ति के लिए, सिद्धि के लिए यत्न करता है। यतताम अपि सिद्धानाम उन यत्न करने वाले सिद्धों में, सिद्ध महापुरुषों में, मुक्त पुरुषों में भी कश्चिन माम तत्वतः वेति कोई एक मेरे को तत्व से जानता है, वेति मानी जानता है। यत्न करने वाले कितने थे? सहस्रेषु मनुष्याणाम, सहस्रे मनुष्यों में जो सहस्रों हजारों मनुष्यों में, सहस्रेषु माने हजारों मनुष्याणाम मनुष्यों में, कश्चित कोई एक यत्न करता है, कोई एक मेरी सिद्धि के लिए यत्न करता है, उनमें भी कोई एक मेरे को तत्व से जानता है। इसका मतलब आपको जानना बड़ा कठिन है। बोले नहीं, कठिन नहीं है, जानना चाहते नहीं है। गीता मैंने और कही है, अब गीता जी को पढ़े सुने समझे तो जान जाएगा। जान रहे हो ना बाप, सब कुछ प्रभु ही है, सब प्रभु की लीला हो रही है। बोले कि आपको तत्व से जानना क्या है, तो भगवान विज्ञान सहित ज्ञान का 4 श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि आप अनल वायु, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, मन बुद्धि और अहंकार, कितने हो गए? 8। इति अष्टधा में अपरा प्रकृति है, 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है। और अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में पराम। जीवभूतां महाबाहो ययेदां धार्यते जगत्। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरा इयम, ये तो मेरी अपरा प्रकृति हुई। इतः तू अन्याम, और इससे अन्य, इससे भिन्न मेरी जीव रूपा परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा ये सारा संसार धारण किया हुआ है। अपरा इयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम, ये जीव रूपा जो मेरी परा प्रकृति है वो कैसी है? बोले कि चेतन स्वरूप है, वो परा प्रकृति है, वो श्रेष्ठ प्रकृति है। ये एकदम धार्यते जगत, जिसने इस जगत को धारण कर रखा है। परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण कर लिया, यही गलती हो गई। समझ में आ रही है क्या आपको? परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। कैसे? कैसे बताओ? भगवान ने गिरिराज को धारण नहीं किया था क्या? कैसे धारण किया? होनक परे धर लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। बाएं नक की उंगली के ऊपर, नक के ऊपर, भगवान ने नक के ऊपर गिरिराज को धारण कर लिया। ऐसे ही परा प्रकृति ने अपरा को धारण कर रखा, ऐसे ही धारण कर रखा। परा का मतलब जीव और अपरा का मतलब संसार। परा का मतलब हम, अपरा का मतलब ये माया। समझ गए? सरल शब्दों में, हमने माया को अपना मान लिया, मैं और मेरापन कर लिया। यही जगत को धारण करना, कोई पहाड़ उठाने की तरह धारण करना नहीं है। समझ गए? इसके साथ हमने जो संबंध जोड़ लिया कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, हम परा प्रकृति, हमने इसको अपना मान लिया, घर परिवार को अपना मान लिया, दुकान को, खेत वगैरह को अपना मान लिया। इतना छोटा सा हमारा दायरा है, बस इसी से मुक्त होना है।
और पूरे संसार को हमने धारण नहीं कर रखा, हमने और सबको अपना थोड़ी मान रखा। धारण कर लिया माने अपना मान लिया। और यही क्या है, भगवान करें यही मेरी माया है, इसके अंदर जीव पड़ा हुआ है। धारण कर लिया मतलब माया में फंस गया। मैं और मोर तोड़ते माया, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है। इसी में फंस करके सब लोग दुख पा रहे हैं माया में। ये गलती होगी। इसी को भगवान ने 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में क्या कहा, बोले ये जीव है तो मेरा अंश, मयि वांशो जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि का। बिल्कुल वही भाव है। ये दम धार्यते जगत में जो बात कही है वही भाव यहाँ कह रहे हैं। बोले इसने मेरा अंश होते हुए प्रकृति में स्थित जो ये इंद्रियां मन बुद्धि हैं, इंद्रियां और मन है, इनके साथ इसने संबंध जोड़ लिया, इनको अपना मान लिया। कर सती मानी इनके साथ संबंध जोड़ लिया, इनको अपना मान लिया। शरीर को, घर को, परिवार को अपना मान लिया। ये क्या है, ये इससे गलती हो गई। इसी बात को भगवान ने आगे अभी आगे कहेंगे, एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय। इसमें भी यही भाव है। अप्रेयमितस्तुन्यम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूताम महाभाव ये एकदम धारिते जगत। इससे परा प्रकृति ने जगत को धारण कर लिया, अर्थात शरीर संसार को अपना मान लिया और ये इसमें इसके मोह पास में फंस गया। ये गलती हो गई। इसी के कारण से इसलिए आपके ऊपर ही जिम्मेवारी, अब आपको ही इसको उतार के फेंकना है। जैसे किसी के माथे पे भार कोई कह ले, आओ मेरे को ऊँचा दो, मैं ले जैसे आप फिर भार मरबा लागे जाना, बोले अब मेरे से नहीं, मैं उतार के फेंक सूँ। आप उतार के फेंक दो उसको। वो भार की तरह थोड़ी है ये धारण करना। आपने स्वीकार कर लिया, गलत मान्यता कर ली, अब सही मान्यता कर लो तो मिट जाएगा। इसलिए तो कहते हैं भगवत प्राप्ति में न समय की, न किसी व्यक्ति की, न किसी वस्तु की, न किसी परिश्रम की आवश्यकता, लेश मात्र भी परिश्रम की आवश्यकता नहीं। क्यों? सही बात को स्वीकार करना है। माम एकम शरणम व्रज, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ने कोई। वो सुख चाहता है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उससे गलती क्या हो गई? गलती क्या हो गई बताओ? कि नहीं है उसको अपना मान लिया, ये गलती हो गई। जड़ता की चीज़ें हैं, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि, इनके साथ संबंध जोड़ लिया, यहाँ सुख ढूंढता, ये गलती होगी। बोले कि ये गलती क्यों हुई, कब हुई, कैसे हुई? ये प्रश्न है क्या आपका? है ये प्रश्न बनता ही नहीं। श्रेष्ठ पुरुष इसका आदर नहीं करते। कैसे? जैसे आप जा रहे थे, बरसात हुई थी, कीचड़ था सड़क पे, और कोई गाड़ी आई या कुछ हो गया, आपके पीछे कीचड़ लग गया, कपड़ा जो है कीचड़ में सन गया, ध्यान नहीं गया। अब आप कहो कि ये कीचड़ कहाँ लगा, खूब कई दूर तक कई पैदल जाते ना, तो बोले कौन सी सड़क पे ये कीचड़ लगा, किस ड्राइवर ने, किस गाड़ी से, कितना नंबर की गाड़ी थी, कहाँ से कीचड़ उछल के मेरे कपड़े पे लगा, उसने क्यों मेरे कपड़े पे कीचड़ लगाया? उसको खोजने जाना बुद्धिमानी है या इस कपड़े को धोना बुद्धिमानी? धो करके पहनो। बोले कब गलती हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई? बोले इस पंचायती में मत जाओ, इसमें कोई फ़ायदा नहीं। बोले अब ये गलती कैसे सुधरे? समझदारी बुद्धिमानी किस में है? बोले कि ये कीचड़ मोह ममता आसक्ति का कीचड़ जो हमने लगा लिया, इसको कोई दूसरा नहीं धोएगा, अपना कपड़ा है, अपने धो लो। अपने हिम्मत नहीं हो रही है तो भगवान कहते हैं मेरा आश्रय लो, मेरे नाम रूपी साबुन से, मेरे कीर्तन रूपी साबुन से, मेरे ध्यान रूपी साबुन से और मेरे ध्यान रूपी जल से इसका सफाया कर दो। स्वामी जी महाराज कहते थे हमारे में कोई दोष नहीं, हम निर्विकार हैं, भगवान के चेतन अंश हैं, हमारे में कोई दोष है ही नहीं। इस समय बताओ, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, अभी क्रोध आ रहा है? कभी कभी किसी बात को लेकर गुस्सा आया होगा जीवन में, एक आध बार तो आया ही होगा। ऐसा तो कोई दूध का धोया है नहीं मेरे ख्याल से। क्रोध पास जही नर ने बंधाया, सो नर तुम समान। लोभ पास जही घर ने बंधाया, सो नर तुम समान। हैं? बोले जो क्रोध की आग में नहीं जला, जो काम की आंधी में नहीं बहा, और जो काम क्रोध लोभ ने जिसको गले को न बांध करके जिसको पटकने दिया हो, लोभ में आ करके
जिसने और परेशान नहीं हुआ हो, तो ऐसा कोई नहीं है बोले। अगर काम क्रोध लोभ से रहित है बोले, फिर वो तुम्हारे समान ही है, क्यों भगवत स्वरूप का ही अनुभव कर रहा है। तो क्या है, महाराज जी कहते थे वर्तमान में हमारा स्वरूप निर्विकार है, इस बात की तरफ ख्याल करो। अभी आप सब प्रकार के विकारों से रहित हैं कि नहीं। महाराज जी कहते वर्तमान में रहो, इतनी बढ़िया बात। हम प्रभु के अंश हैं, हमारे में न कभी विकार थे, न हैं, न होंगे, न हो सकते। थोड़ी थोड़ी देर के लिए कभी आ जाते हैं और उसको हम पकड़ लेते हैं, तो फिर बह जाते हैं। और जैसे विचार करते हैं कि नहीं मेरे में नहीं है, मेरा ये लक्ष्य नहीं है, काम करना, चिंता नहीं करना, कर्तव्य का पालन करना, और समय बर्बाद व्यर्थ चिंतन में नहीं करना। साधक क्या व्यर्थ चिंतन में कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं। अब क्या करना है, अब प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना, ये बुद्धिमानी का काम है। राम राम, सीताराम राम, जय हो। इनके जैसा निर्मल हृदय अपनाओ, निर्मल भाव है, निर्मल भाव। देखो इनके घर में इतना सत्संग हो गया, हर किसी के घर में ऐसे सत्संग होता है। पसंद नहीं करते हैं लोग, बोले कहाँ से बाबा जी को बुलाया भगत, हाँ आने नहीं देते, कोई ना कोई बहानाबाजी करते। बहुत बड़ी कृपा है, बोल गिरधर गोपाल की। तो क्या है कि अपरा प्रकृति ने परा प्रकृति ने अपरा को, अर्थात जीव ने शरीर संसार के साथ अपनापन कर लिया। यही है ये एकदम धारित जगत का मतलब, यही है मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर, ये प्रकृति में स्थित है। महाराज जी कहते हैं ये तो ईमानदार है, हम बेईमान हैं, हमने इनको अपना मान लिया। अब क्या करना है, इसको हम वर्तमान में इस दोष को दूर कर सकते हैं। कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा अनुष्ठान करना पड़ेगा, कितने दिन भूखा रहना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। सरलता से इस बात को स्वीकार कर लो कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मेरा क्या काम है, भगवान की प्रसन्नता, भगवान को रिझाना। भगवान किस बात से रिझेंगे, धर्म का पालन करने से, उनका स्मरण करने से, निश्चिंत होकर कर्तव्य का पालन करना, कामना रहित होकर के भगवान की भक्ति करना, इससे रिझ जाते हैं। गीता में ये बात तीनों योगों में आई है बार बार। राग द्वेष रहित होकर कर्तव्य का पालन करो और अपने स्वरूप का ख्याल करो। भक्ति योग में आया भगवान का स्मरण करो। तो एक ही बात को भगवान ने कई प्रकार से कहा, जिसको ये कहा कि ये एकदम धारित है जगत, इस परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण कर लिया। उसी बात को वहाँ पर कहा मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सकते है, तो मेरा अंश और प्रकृति में स्थित ये शरीर इंद्रिया मन बुद्धि, इनको अपना मान करके इनके वश में होकर के दुख पा रहा है। इसी बात को भगवान यहाँ करें, एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनीनि भूतानि, दोनों ये जो प्रकृतियाँ परा और अपरा प्रकृति, एतद्योनीनि, यही इन भूत प्राणियों के बार बार जन्म मरण के चक्कर में आने में हेतु हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारे, संपूर्ण प्राणियों के जन्म में कारण क्या है, क्यों बार बार जन्म मरण होता है व्यक्ति का। एतद्योनीनि, इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में कारण है। मतलब परा प्रकृति ने, जीव ने अपरा प्रकृति शरीर संसार के साथ संयोग मानी संबंध कर लिया, अपना मान लिया, ममता कर ली, आसक्ति कर ली, यही संयोग करना। हाँ, कब किया, बोले अनादि है, अनादि है बंधन, अनादि है। अब क्या करना, वर्तमान में क्या करना है, बोले अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अब मेरा भजन करो। तो क्या होगा, कितने दिन लगेंगे, बोले क्षिप्रम भवति धर्मात्मा अपि चेत सुदुराचारो। कितना टाइम लगेगा। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म काटी अघनासहि तब ही सन्मुख होई। सन्मुख होना क्या, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। एक बार सरल हृदय से दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर लो कि मैं सूरत में रहने वाली किसी की लड़की नहीं हूँ, मैं किसी का लड़का नहीं हूँ, मैं किसी की बहू नहीं हूँ, मैं किसी की पत्नी नहीं हूँ, कोई मेरा पति नहीं है। ये सब शरीर को लेकर के जितनी उपाधियाँ हैं
शरीर को लेकर के मैं कौन हूँ, मैं भगवान की सनातन, भगवान की सच्चिदानंदमयी, भगवान की गोपी हूँ, मैं भगवान का सखा हूँ। जो भाव बने और उस रूप में सदा भगवान के सानिध्य में रहने वाली हूँ। इसलिए मेरा काम पूरा हो गया, जन्म लेने का फल मुझे मिल गया। अब जब प्रभु की इच्छा हो जाएगी तो असली रूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में, असली भगवान के पार्षद के रूप में, सखा के रूप में, गोपी के रूप में भगवान के दिव्य धाम में जाके लीला में सम्मिलित हो जाएंगे। और जब तक विमान लेके नहीं आ रहे, 10, 20, 50 जितने साल हैं बाकी, तब तक उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनका स्मरण कर रहे हैं। अब बताओ, मरने से डर लगेगा क्या? अपने स्वरूप को पहचान लिया, मैं सदा रहने वाली हूँ, मैं सदा भगवान के साथ में रहने वाली हूँ। भगवान ने मेरे को इसीलिए यहाँ भेजा, संतों से मुझे पता लग गया। पता लगते ही अज्ञान निवृत्त हो गया। आँख खुलते ही स्वप्न की माया, स्वप्न का दुख था, वो दूर हो गया। स्वप्न में बड़ा विचित्र स्वप्न आता है कभी कभी। ओहो, ऐसा स्वप्न आता, आश्चर्य आता, नहीं आता, बड़ा विचित्र स्वप्न आता है कभी।